बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आदिल हुसैन आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, हमें जहन्नम की तरफ कौन ले जाता है, कौन हमें बुराई का हुक्म देता है, कौन हमें बुराई की तरफ खींचता है। आपके ज़हन में एक बात आई होगी, आप सोच रहे होंगे कि वो है शैतान। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि वो शैतान नहीं है, वो है हमारा नफ्स। ये नफ्स जो है, ये हमें जो है ना बुराई की तरफ खींचता है, हमें बुराई की दावत देता है। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि तुम्हारा नफ्स तो तुम्हें बुराई ही का हुक्म देगा। तो दोस्तों, हमारा नफ्स हमें बुराई का हुक्म क्यों देता है, और अगर हमारा नफ्स बुराई का हुक्म देता है तो फिर शैतान की क्या ड्यूटी बच जाती है, इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि हमारे नफ्स के जो है ना वो तीन पोर्शन है, तीन कैटेगरीज हैं। नंबर 1 को कहते हैं नफ्स अम्मारा, और नंबर 2 को कहते हैं नफ्स लव्वामा, और नंबर 3 को कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना। ये दोस्तों हमारे तीन कैटेगरीज है हमारे नफ्स के। और आज हम बात करने वाले हैं नफ्स अम्मारा के बारे में, जो हमें बुराई की तरफ धकेलता है, हमें बुराई की दावत देता है और हमें जहन्नम की तरफ खींचता चला जा रहा है। तो दोस्तों, नफ्स अम्मारा के बारे में आज हम बात करेंगे। और अल्लाह ताला का फरमान तो आपने सुन लिया कि ये हमें बुराई ही का हुक्म देगा। तो ये नफ्स हमें बुराई ही का हुक्म देता है। तो दोस्तों, आइए अब ये समझते हैं कि ये हमें बुराई का हुक्म क्यों देता है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे नफ्स के साथ अल्लाह ताला ने कुछ ख्वाहिशात जोड़ दी हैं। तो ये जो हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये हमें बुराई का हुक्म क्यों देते हैं। कि ये जो हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स है, ये अंधे, बहरे और गूंगे हैं। इनके अंदर कोई शऊर, कोई समझ है ही नहीं। मिसाल के तौर पर आपको भूख लगती है तो पेट आपको कहता है कि मुझे खाना दो, इसे मुझे कोई गरज नहीं कि आप हराम से देते हो या हलाल से। अभी जिनसी जज्बा आपके अंदर ख्वाहिश जब बेदार हो गई, जिनसी ख्वाहिश, अब ये आपको हुक्म देता है कि मेरी बात मानो, मेरी ख्वाहिश पूरी करो, चाहे हराम से हो या हलाल से, इसे मुझे कोई गर्ज नहीं। आपने अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी है, जिसकी ख्वाहिश है, जिसको आज कल हमने आदी किया हुआ है फहाशी और रियानी पर, और इसका भी ये ताल्लुक है कि हलाल है फहाशी और रियानी या हराम है, लेकिन मुझे दिखाओ। जैसे अल्लाह ताला ने हमें कान दिए हैं, इसको मौसीकी अच्छी लगती है, म्यूज़िक अच्छा लगता है, ये अब आपको हुक्म देता है कि मुझे मौसीकी सुनाओ, चाहे हराम हो या हलाल। यानी हमारे जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स है, इनमें कोई शऊर नहीं, इनमें कोई समझ नहीं। ये अंधे, बहरे और गूंगे हैं। इनको ये समझ नहीं कि ये काम आपने हलाल से करना है या हराम से करना है, लेकिन मेरी ख्वाहिश अपनी पूरी करनी है। तो अल्लामा इकबाल का एक शेर इस बारे में सुन लें कि नफ्स माँ हम कम तरफ फिरौन नीस्त, कि मेरा नफ्स भी फिरौन से कम नहीं है, लेकिन उराओन इराओन नीस्त, वहाँ उसके पास लाओ लश्कर और ताकत थी, मेरे पास लाओ लश्कर और ताकत नहीं, लेकिन मेरा नफ्स भी फिरौन से कम नहीं है। जैसे फिरौन ने कहा था, अलैसली मुल्क मिस्र, क्या मिस्र की हुकूमत मेरी नहीं, मेरा यहाँ पे हुक्म नहीं चलता। तो इसी तरह हमारा नफ्स हमें कहता है कि ये जिस्म मेरी मलकियत है, इस पर मेरा हुक्म चलेगा। आपने कुछ भी करना है, लेकिन आपने मेरी बात माननी है, मेरे ख्वाहिश को आपने पूरा करना है, चाहे हलाल से करना है, चाहे हराम से करना है, इससे मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन आपने मेरी पूरी ख्वाहिश पूरी करनी है। तो दोस्तों, ये नफ्स हमारा जो नफ्स अम्मारा है, जो हमारी फिज़िकल बॉडी है, जो उसके साथ ख्वाहिशात लगी होती हैं, ये हमें बुराई के हुक्म इसी वजह से देता है कि ये ब्लाइंड है, इसमें कोई शऊर नहीं, अंधे, बहरे, गूंगे हैं। तो दोस्तों, अभी शैतान का क्या काम बचता है।
शैतान की ड्यूटी ये है कि वो जो इंसान के अंदर बैठा होता है, देख रहा होता है, ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि इसके अंदर कौन सी ख्वाहिश अब फूटी है। जो हमारे अंदर कोई ख्वाहिश, कोई जज्बा, कोई मैलान, कोई रुझान उभरता है, तो ये उसे के पीछे पड़ के फिर उसे फूंके मारता है, उसके अंदर फिर फूंके मारता है। फूंके मारने से मतलब क्या? फूंके जैसे आपके घर में आग जलाई हुई है आपने लकड़ियों की, जब वो ढीली पड़ती है, वो कमज़ोर होती है, तो आप उसको फूंक मारते हैं उसे भड़काने के लिए, ताकि आपने जो चीज़ पकाना होता है वो आप जल्दी पका ले। तो उस छोले को आप फूंक मारते हो, आपने देखा होगा वो फूंक से फिर छोला भड़क उठता है। तो आपके अंदर जो मैलान, जो रुझान आपके अंदर पैदा हो गया, नफ्स उसके पीछे पड़ के फिर फूंके मार के उस मामूली सी चिंगारी को शोला बना देता है और आपसे वो दुगना सरजद करवा देता है। तो शैतान की ड्यूटी ये नहीं कि हमें बुराई की तरफ धकेल दे। शैतान का सिर्फ काम ये है कि वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है हमें, हमारे अंदर जो ख्वाहिशात अल्लाह ताला ने डाली हैं, वो देख रहा होता है कि इसके अंदर अभी कौन सी ख्वाहिश फूटती है। इसे भूख लगी है तो मैं कोशिश करूँ इसको हराम की तरफ धकेल दूँ। इसके अंदर जिनसी जज्बा उभरा है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसे हराम की तरफ धकेल दूँ। और इसके अंकों ने ख्वाहिश मांगी है कि मुझे फांसी दिखाओ, क्योंकि हमने उसे अदी किया हुआ है। तो शैतान कहता है कि ये हराम है, उसको इसकी ख्वाहिश इसको लाजमी दिलवाओ। तो फिर आपको पीछे पड़ जाता है और आपको वो खामखा फांसी और यानी की तरफ धकेल देता है। इसी तरह हमारे कान हैं, वो मौसीकी पर आदी हो चुके हैं। अब हमें पता नहीं मौसीकी हलाल है या हराम है, हलाल करके आपको सुनवाता है, आप उसे फिर हलाल समझकर उससे मज़ा लेते हैं। तो ये दोस्तों, ये जो हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स है, ये हमारे नफ्स अम्मारा इसे कहते हैं, और ये हमें बुराई और जहन्नम की तरफ हमें ये धकेलते हैं। शैतान सिर्फ काम उसका यही है कि वो जो ख्वाहिश आपके अंदर बैदार होती है उसे फिर भड़का। बाकी शैतान हमें डायरेक्ट बुराई की तरफ नहीं बुला सकता। तो दोस्तों, ये थी, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमें बुराई की तरफ, हमें जहन्नम की तरफ, हमें खुदा से दूर करने का जो है ना हमारे अंदर क्या है, वो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर नफ्स अम्मारा रखा हुआ है, जो हमें बुराई की दावत देता है, बुराई की तरफ हमें खींच के ले जाता है। तो दोस्तों, इसे हमने कंट्रोल करना है। इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? उसके कहते हैं, उसे नफ्स लव्वामा उसे कहते हैं। इस बारे में इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे, और एक वीडियो नफ्स मुतमइन्ना के बारे में भी इंशाल्लाह बनाएंगे। फ़िलहाल वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आज इसी पर बात समझ लें कि हमारा बुराई का जो हमें हुक्म देता है वो है हमारा नफ्स अम्मारा। तो ये थी आज की वीडियो भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो भाइयों दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करें ताकि सबको इसमें फ़ायदा हो, और अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।